हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग छोटी मशीन यूज करते हैं, छोटी मशीन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? हमारी मशीन कपड़ा कभी कभी आगे नहीं खींचती है। बहुत तेजी से हम चलाते हैं, फिर भी हमारी मशीन बहुत स्लो मोशन में कपड़ा आगे बढ़ाती है। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम हमारी है, हमारी मशीन मोटे कपड़े पे धागा तोड़ती है। ठीक, ध्यान रखें, हमारी मशीन मोटे कपड़े पे धागा भी तोड़ती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कपड़े ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चलने लगती है, जबकि सेटिंग बिल्कुल सही होती है मशीन की, फिर भी हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चलने लगती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो इसे हम कैसे ठीक करें, बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे और एक जुगाड़ बताएंगे। इसकी वजह से अगर आपकी मतलब कभी कभी होजरी कपड़े पर सिलाई छोड़ने लगती है, या फिर कोई चिकना कपड़ा ऐसा आ जाए उस पर सिलाई छोड़ने लगती है, या फिर मोटा जीन्स चलाएं तो हमारी मशीन सिलाई छोड़ने भी लगती है, धागा तोड़ने भी लगती है। ठीक, तो सारी प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। एकदम जबरदस्त आइडिया हम आपको बताने वाले, बस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ध्यान से देखें। और आपकी सबसे पहले हम आपको चलाकर मशीन दिखाते हैं कि हमारी मशीन में अगर हमारी मशीन कपड़ा आगे ना बढ़ाए तो हमें क्या क्या चीज की सेटिंग करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को थोड़ा पास से देख लें, जूम करके। ये छोटी मशीन है हमारी, ब्रॉदर कंपनी की। देखें, ब्रॉदर कंपनी की नई मशीन है, ऐसा भी नहीं कोई पुरानी मशीन हो। ठीक, न्यू मशीन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही है। चलिए चलाकर दिखाते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से बहुत तेजी से चल रहा है, फिर भी हमारी इधर उधर घुमा रही है। ठीक है, देखें ध्यान से, ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि हमने कपड़ा यहाँ पे रखा, ठीक इस तरीके से रखा, तो देख सकते हैं इस तरीके की सिकुड़न भी आ रही है इसमें। और बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए सिलाई। ठीक, तो सीधी नहीं चल रही, देख सकते हैं घुमा घुमा के सिलाई हमारी मशीन कर रही है। उसके साथ साथ खूब तेजी से कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही, जबकि नई मशीन है। ठीक, तो अगर आपकी मशीन इस तरीके की प्रॉब्लम दे रही है तो बस वीडियो को लगातार देखते रहें। तो सबसे पहले हमें क्या चीज चेक करनी है? तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारे कहीं दांत ढीले तो नहीं है। ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है कि दांत के पेंच ढीले हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारी मशीन ये प्रॉब्लम देने लगती है। तो चलिए इस तरीके से पटरी से दांतों में, पहली बात तो दांतों में कितनी गंदगी फंसी हुई देखें, आप खुद देख सकते हैं, ध्यान से देखें थोड़ा। इस तरीके की गंदगी फंसी हुई है, तो इससे भी कुछ ना कुछ हद तक तो प्रॉब्लम आ जाती है। हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं खींचती है। ठीक, तो ये कोई ज्यादा विशेष नहीं, लेकिन हाँ फिर भी गंदगी है तो इसे निकाल दें। ठीक, इस तरीके से निकाल के इसे साइड कर दें और चेक करके ये देख लें कि दांत हमारे बिल्कुल सही लगे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये दांत होते हैं ना, ये वाले पेंच, ठीक ये पेंच थोड़े लूज होते हैं, तो लूज होने की वजह से हमारी मशीन कपड़ा तिरछा बिरछा भगाने लगती है। ठीक, ये एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कपड़ा तिरछा भगाने की। ठीक, जैसे कि मान लो एक बार ये वाला पेच हमारा ढीला है और ये सही टाइट है, तो क्या होगा कि हल्का सा तिरछा नेक भी अगर दांत हमारे तिरछे हो गए तो ये प्रॉब्लम देने लगती है। तो फिलहाल में एकदम सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए दांतों जबकि नए दांत हैं, ठीक नए दांत होने के बावजूद भी हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही है। अगर आपके पुराने दांत हैं तो पुराने दांतों को आप बदलवा सकते हैं और नए लगा सकते हैं। अगर आपकी मशीन में पुराने दांत है तो इस तरीके के नए दांत आप ला सकते हैं। ठीक, मार्केट से लाकर और आसानी से लग जाएंगे। कोई ऐसा नहीं, कोई भेद नहीं होता है इनमें लगाने का। ये वाले पैच खोलें और ये वाले दांत लगा लें, और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। 20-25 रुपए के लगभग आ जाते हैं। आपको कितने के मिलते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। लगभग 25 रुपए के आसानी से ये मिल जाएंगे आपको मार्केट में, कहीं भी किसी भी सिलाई मशीन की दुकान से आप आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक, नए दांत होंगे तो एकदम बहुत फास्ट ही हमारी मशीन कपड़ा आगे बढ़ाएगी। तो चलिए फिलहाल में दांत सही है, फिर भी हमारे, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस पटरी को जैसा आपने खोला था वैसा ही कस लें। इसे पटरी को बिल्कुल सही से कस दें और छेंक देख लें, छेंक में हमारी निडल जा रही है नहीं जा रही। ठीक, अगर छेंक से इधर उधर निडल है तो फिर पटरी को सही से इधर उधर घुमाकर सही कर लें। ठीक, पटरी में अगर छेंक में निडल नहीं जाएगी तो फिर दिक्कत की दिक्कत बनी रहेगी। तो ध्यान से देखें, इस तरीके से पटरी के अंदर निडल सही से जानी चाहिए। तो चलिए अभी ये सही है बिल्कुल, और सही छेंक में जा रही है, और ना इधर टकरा रही है सुई, ना इधर टकरा रही है ना, यानी कि इस पर अगर टकराएगी तो हमारी मशीन धागा तोड़ेगी। ठीक, इन दोनों साइडों में कहीं पर अगर निडल हल्का सा भी टच करके चलेगी तो फिर हमारी मशीन धागा तोड़ने लगेगी। तो चलिए अब हमें कहाँ पर सही करना है? तो अब हमें मशीन को पलटा लेना। ठीक, ध्यान रखें, इस तरीके से पलटा लें। पलटाने के बाद देखें, आपको अगर आपकी छोटी मशीन है तो इस तरीके का पेंच आपको जरूर लगा हुआ मिलेगा। देखें ध्यान से, थोड़ा पास से देख लें। देखें, ये वाली चिमटी मिलेगी लगी हुई, ये वाली चिमटी होगी और ये वाला सिस्टम होगा, क्योंकि ये चिमटी में दांत कसे हुए हैं। देख लेना आप, इस चिमटी में दांत कसे हुए हैं। यहाँ पर जो दांत कसते हैं वो इस चिमटी में ही लगे हुए होते हैं। ठीक, इस चिमटी में दांत लगे हुए हैं और ये दांत को यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इस पेंच को खोलकर दांतों को नीचे भी बैठा सकते हैं और ऊपर भी उठा सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा पेंच इसे ढीला कर लें। ठीक, इस तरीके से थोड़ा ढीला कर लें भाई। देखिए थोड़ा दम लगेगी, ठीक ऐसे नहीं खुल जाएगा। तो हल्के से इसे लूज कर लें। ठीक, ये हमने लूज कर लिया, देख सकते हैं अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो गए। देखें ऊपर और नीचे होने लगा। ठीक, इस तरीके से ऊपर नीचे होने लगा। तो चलिए दांतों को देख लें। तो दांतों को देखें, दांत हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देख सकते हैं दांत ऊपर और नीचे हो रहे हैं। ठीक, तो दांत ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा यहीं से। तो चलिए इसे नेक दबाकर
इस तरीके दांतों को हल्का सा हमें ऊपर करना, ठीक, ज़्यादा नहीं करना, इतना ऊपर करना, देखें, ठीक, इतना ऊपर है, बस इतना ही ऊपर कर रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ज़्यादा ऊपर रखेंगे बिल्कुल मतलब फुल दांतों को ऊपर करने के बाद, ठीक, मशीन चलाएं, ठीक, मशीन चलाने के बाद इस तरीके से मशीन को चलाएं, बिल्कुल फुल सुई हमारी ऊपर कर लें, ठीक, बिल्कुल ऊपर कर लें, बैलेंस बिल्कुल ऊपर कर लें। उसके बाद फिर हमें दांतों की सेटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि सुई हमारी हाफ पर है और फिर हम दांतों की सेटिंग कर रहे हैं तो फिर दांतों की सेटिंग सही नहीं होगी, ठीक। तो ध्यान रखें, सबसे पहले हमें निडल को सबसे ऊपर कर लेना, बिल्कुल बैलेंस कर लेना ऊपर, ठीक, बिल्कुल ऊपर रहनी है, ना नीचे, बिल्कुल नीचे नहीं आनी, ठीक। उसके बाद अब हम दांतों की सेटिंग करेंगे। तो दांतों की सेटिंग हमें कैसे करनी है, तो इस तरीके से दांतों को हल्का सा नीचे कर लें, ठीक, इस तरीके से नीचे कर, देखें इस तरीके से ऊपर अभी। चलिए और पास से दिखाते हैं आपको, पसंद समझ में आती है कि हाँ, मतलब किन किन लोगों को समझ में आती है, किन किन लोगों को नहीं समझ में आती है हमारी जो हम मशीन ठीक करते हैं। तो चलिए इस तरीके से इतनी कर ली। देख लें दांत को, ट्राई करके देख लें, अगर ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे तो हमारी मशीन कपड़ा फिर खींचने लगे, कपड़ा में निशान आने लगेंगे, ठीक, इस बात का वैसे ध्यान रखें। और थोड़ा पास से जूम करके दिखाते हैं आपको कितने हमें रखने हैं ऊपर, ठीक, पास से देख लें बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं, आप देखें। सबसे पहले हमें इतने उठा लेने, ठीक, ज़्यादा नहीं उठाने, इतने उठाने बस, देखें लगभग एक सूत मान लो, ठीक, एक सूत कितना होता है हमें भी नहीं मालूम, हाँ, लेकिन ये जरूर है एक पॉइंट मान लो ऊपर है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पैच कस लेना है, ठीक, सही से कसें, नहीं तो यहाँ से हिल जाए, ठीक, इस तरीके से पकड़ लें। तो इस तरीके से पैच को कस लें, ठीक, एक बार चलाकर देख लें एक बार, उसके बाद फिर दोबारा करें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एक बार में कोई सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक, कोशिश बार बार करनी पड़ती है हर काम में। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं कि मशीन हमारी कपड़ा सही बढ़ा रही है आगे कि नहीं बढ़ा रही है। देख सकते हैं बिल्कुल हमारी मशीन सीधा कपड़ा चला रही, ठीक, सीधा कपड़ा चला रही और चाल भी सही है, एकदम मस्त चाल है, कोई दिक्कत नहीं। चाल जितनी चाहे उतनी ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से चाल हमारी एकदम फुल हो गई, बिल्कुल सीधा कपड़ा चला रही, यही सबसे खुशी की बात है, क्योंकि अगर सीधा नहीं चलाएगी तो फिर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही रहेगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, अगर आप होजरी कपड़े पर या मोटे कपड़े पर सिलाई चलाना चाहते हो, मशीन हमारी सिलाई छोड़ रही है, तो पहला कारण तो आप ये समझें, ठीक, अगर आपकी मशीन सिलाई छोड़ रही है तो क्या होता है कि मोटे कपड़े पर हमारी जो निडल नीचे जाती है तो नीचे का धागा ऊपर नहीं उठा पाती है, ठीक है। तो आपको पहला तो आप निडल को हल्का मामूली सा बारीक सा नीचे करके और लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी अगर ये भी अगर तरीका से सही ना हो, देखो पहला तो जो हम निडल नीचे करेंगे उससे ही हमारी मशीन ठीक हो जाएगी। और दूसरी हम क्या करेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे। देखें ये डिटॉल वाला साबुन है, आप कोई भी साबुन यूज कर सकते हैं। तो जब हम मशीन चलाते हैं इस तरीके से, चलिए चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर आपके पास जीन्स है तो जीन्स भी अगर आप चलाएंगे तो अगर सिलाई छोड़ने वाली होगी तो उस पर भी छोड़ने लगेगी, क्योंकि मोटे कपड़े पे ज़्यादातर छोड़ती है। तो इस तरीके से, तो जब आप कपड़ा चलाएं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे हम चलाते हैं वैसे ही लगाना है हमें। और इस तरीके से जितना मोटा कपड़ा हो जाए, ठीक है, जितना मोटा कपड़ा है, मान लो इतना मोटा है, आप 4 5 6 7 8 परत हम कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद इस तरीके से चलाते हैं तो यहाँ पर हमारी मशीन क्या होती है कि कपड़ा सिलाई छोड़ने लगती है, ठीक, इस तरीके की। हमारी नहीं छोड़ रही, लेकिन आपकी मशीन अगर सिलाई छोड़ने लगती है तो आपको क्या करना है, ठीक, आपको क्या करना है, इस तरीके का साबुन ले लेना है। जितना भी मोटा कपड़ा है आप वहाँ पर देख सकते हैं साबुन भी अंदर से रिजेक्ट निकला है। तो इस तरीके से आपको साबुन थोड़ा लगा लेना, ठीक, थोड़ा इस तरीके से आपको साबुन को कपड़े ऊपर इस तरीके से घिस लेना। उसके बाद जब आप चलाएंगे तो आपकी मशीन एकदम बढ़िया, एकदम मस्त सिलाई देगी, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। इस तरीके से घिस लें, बाद बाकी साबुन तो छूट जाएगा, ठीक, साबुन तो छूट जाता है, ठीक। उसके बाद निडल में भी इस तरीके से थोड़ा लगा लें, ठीक। कैसा भी कपड़ा आपका, होजरी का कपड़ा, कोई भी कपड़ा कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो कपड़ा, अगर आप इस तरीके से चलाएंगे तो आपकी मशीन एकदम मस्त सिलाई देगी, एकदम बढ़िया, एक एक टाँका अच्छे से देगी। बस आपको क्या करना, बस साबुन को इस तरीके से बस ऐसे करके रगड़ लें, जहाँ पर भी आपको चलाना है वहाँ पर थोड़ा रगड़ लें, एक लाइन बना लें। और या फिर आपके पास मोमबत्ती है तो मोमबत्ती यूज कर सकते हैं, अगर आपकी मशीन सिलाई छोड़ रही है तो फिर इतना मोटा कपड़ा नहीं छोड़ेगी सिलाई, ठीक है। तो चलिए एक बार और चलाकर दिखाते हैं। और मोटे कपड़े पर ऑयल ज़रूर डालें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से काम चला लें, ठीक, ऑयल ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से आपको साबुन को लगा लेना, ठीक, साबुन चाहे आप पूरा फुल रगड़ लें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक। इस तरीके से आप साबुन से ये जुगाड़ कर सकते हैं और आपकी मशीन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से मोटे कपड़े पर हमारी मशीन सिलाई अगर छोड़ रही है तो आपको पहला तो निडल को नीचे कर लेना है, और दूसरा इस साबुन की ट्रिक से आप अपनी मशीन
कि मोटे से मोटे कपड़े को सही से सिल सकते हैं। अब देख सकते हैं आप काफ़ी मोटा कपड़ा है, ठीक ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल पतले कपड़े पर सिलाई कर रहे हैं। देखें काफ़ी मोटा कपड़ा है, लेकिन टाँका एकदम बेस्ट, एकदम फर्स्ट क्लास टाँका मशीन हमारी दे रही है। देखें बिल्कुल एक-एक टाँका बिल्कुल सही से दे रही है, कहीं पर भी सिलाई छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद कपड़ा तो साफ़ हो ही जाएगा, ठीक साबुन वगैरह सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी और आपने लाइक ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया तो भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।